राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में हाई प्रोफाइल मामले में ब्यूटी पार्लर संचालिका को तेल छिड़क कर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं reportexclusive.com और मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं हनुमानगढ़ जिला की एसपी प्रीति जैन ने इस खुलासे में क्या कुछ कहा और उसके बाद हम आपको बताएंगे आज के वो सवाल जो इस खुलासे के बाद खड़े होते हैं। 4 मार्च 2021 गोलूवाला कस्बे में जो ब्यूटी पार्लर संचालिका है शीतल, उसकी जलाकर हत्या कर दी गई थी। उसमें पुलिस टीम ने अथक प्रयास किए और निरंतर प्रयासों के बाद कई व्यक्तियों से पूछताछ, आसपास के मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके आसूचना संकलन, सीडीआर एनालिसिस, सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण और पूरे अनुसंधान के बाद पुलिस टीम ने मुलजिम जो कि महिला का पति है और उसके द्वारा महिला की अपने बच्ची को पाने के लिए और महिला पर शक होने की वजह से उसके हत्या किया जाना कबूल किया है। इसमें पुलिस को इस हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी तक तो जो हमारी जानकारी आई है उसके हिसाब से जो मृतका के पति हैं कृष्ण, वही इस घटनाक्रम में शामिल रहे हैं और इसमें अन्य परिवारजनों की क्या भूमिका है इसकी निश्चित रूप से अभी और अनुसंधान में जांच की जाएगी। और बीट प्रणाली ने या पुलिस ने जमीनी तौर पर इसमें बहुत अच्छा काम किया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और पूरे विश्लेषण के आधार पर ही हम इस प्रकरण को खोलने में सफल हो पाए। अभी पूरी तरह से तो अनुसंधान अधिकारी इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन जितनी जानकारी है, क्योंकि वो अपनी बच्ची को पाना चाहता था और पत्नी पर शक करता था, तो हो सकता है कि उसने उसको जलाने कर डराने का या इस तरीके का प्रयास किया हो और महिला अनफॉर्चुनेटली ज्यादा जल गई और मर गई हो। ये पूरा वास्तविक क्या स्थिति थी, ये पूरे अनुसंधान से ही स्पष्ट हो पाएगा। आपने सुना किस तरीके से जिला एसपी ने इस मामले में प्रेस वार्ता करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन उस खुलासे के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों पर आइए जरा नज़र घुमाते हैं। 3 मार्च की रात को एकाएक घटे इस घटनाक्रम ने कस्बे से लेकर प्रदेश भर में सनसनी फैला दी। खबर फैली कि कस्बे में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका को तेल डालकर जला दिया गया है। उसके बाद 10 घंटे देरी से पहुंची पुलिस पर तो सवाल खड़े ही होते हैं। साथ ही संदेह के आधार पर मृतका की नानी द्वारा दर्ज करवाई एफआईआर में भी प्रदीप बिश्नोई के नाम का आज खुलासे में नहीं पाए जाने पर कई सवाल खड़े कर गया है। यह सवाल तब और बड़ा हो गया जब मृतका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें प्रदीप बिश्नोई को साफ तौर पर ब्यूटी पार्लर संचालिका ने मरने से पहले खुद को जलाने और केस वापस लेने का दबाव बनाना बताया है। जरा आप भी सुने उस वीडियो को। कौन मारी तेरे? प्रदीप। प्रदीप तेल कौन डोले तेरा का? प्रदीप के क्यों तने? न्यां कटो वाजा। केस चकले। अच्छा अच्छा, क्या क्यों था? कुछ को आग लगा दी। आग लगा दी? वो जान कौन आयो फिर? संदीप। अच्छा, फिर तेरे सुनाई कौन करने लग गया? सुनाई अब तो किंग कौन तन मारी है? तो एक और है। सही कोने तो बैठ। अच्छा। इस वीडियो के बाद कानून विदों की माने तो मरने से पहले व्यक्ति के दिए बयान, लिखित नोट और वॉइस संदेश को प्रमाणित माना जाता है, क्योंकि कानून इस बात को मानता है कि मरने से पहले दिए बयान सत्य होते हैं। प्रेस वार्ता में सवाल पूछे जाने पर भी एसपी ने जांच करवाने का बहाना बनाते हुए टालने का काम कर दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि मृतका के बयानों और एफआईआर में मृतका के नानी की संदेह को पुलिस ने दरकिनार करते हुए उसे निर्दोष साबित करने पर जोर क्यों दिया। वाकई प्रदीप बिश्नोई दोषी नहीं है तो मृतका का वायरल वीडियो में मृतका ने प्रदीप बिश्नोई का ही नाम क्यों लिया।
सवाल ये भी खड़ा होता है, जब आरोपी पति ही था तो मृतका की नानी और उसकी पत्नी व बेटी ने उसे पहचाना क्यों नहीं। ऐसे ही अनेकों सवाल है जो आज इस खुलासे के बाद मुंह बाए खड़े हैं। आइए जरा जान लेते हैं भी आखिर प्रदीप बिश्नोई है क्या। जानकारों की माने तो प्रदीप बिश्नोई फिलहाल मनरेगा योजना में मेड का कार्य करता है। उसके पिता गोलूवाला बाजार में ही फोटो स्टेट की दुकान चलाते हैं। बताया जाता है कि प्रदीप बिश्नोई कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुका है। ये वही संदीप बिश्नोई है जिस पर मृतका ने 2018 में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मामले में प्रदीप बिश्नोई अभी जमानत पर चल रहा है। मृतका की नानी ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया हुआ है कि घटना से 10-15 दिन पहले इसी प्रदीप बिश्नोई ने उसकी दोहिती को मुकदमा उठाने की धमकी दी थी और ये वही प्रदीप है जिसका नाम मृतका के वायरल वीडियो में वो बार बार बोल रही हैं। अब सवाल तो पुलिस से भी बनता है कि वो बताए कि मृतका के वायरल वीडियो और नानी के संदेह को झुटलाया भी तो कैसे। इस जवाब का इंतजार तो सबको रहेगा। तस्वीरों में दिखने वाला शख्स ही मृतका का आरोपी पति है। पुलिस के अनुसार आरोपी पति कृष्ण कुमार को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और अपनी बेटी को पाने की चाहत रखता था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दे डाला। यही नहीं, पुलिस ने बताया कि आरोपी पति सिर्फ डराना चाहता था, लेकिन वो बुरी तरह झुलस गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी पति ने सातिराना अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि मृतका की नानी ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि वो आरोपी को पहचान सकती है, तो क्या लगातार मौत के बाद से मृतका के घर बैठे उसके जवाई को वो पहचान ही न सकी। सवाल ये भी उठता है कि वो वायरल वीडियो में अपने पति का नाम ले सकती थी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। क्या मृतका प्रदीप से कोई जाति दुश्मनी निकालना चाहती थी? ये वो सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। तो अब आप ही कमेंट करके बताएं कि आखिर इन सवालों के जवाब क्या होंगे। सवाल तो है, उठता ही है। वायरल सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी अब कस्बे में कई चर्चाओं के दौर चल रहे हैं। इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में हालांकि खुलासे के बाद कईयों के मुंह बंद कर दिए हैं, लेकिन सवाल अभी भी कई मुंह बाए खड़े हैं जिनका जवाब पुलिस को देना ही चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के पास एक ही जवाब था, अभी अनुसंधान में पता चलेगा। आप भी देखिए। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि पुलिस अनुसंधान प्रदीप को बचाने के लिए कर रही है या मामले में खुलासे के लिए। इन सवालों का जवाब आप ही हमें दें। मतलब इतना तो साफ था कि पुलिस आधी अधूरी तैयारी के साथ ही मामले का खुलासा कर बैठी और कई अहम सवाल भी साथ छोड़ गई। अब देखना रहेगा कि आगे चलकर पुलिस क्या नया करती है, या इन सवालों के जवाब दे पाएगी ये सवाल महज सवाल बनकर ही रह जाएंगे। आप भी कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दें ताकि आप भी बता सकें भी आपको कौन सही और कौन गलत लगता है।